क्वेश्चन नंबर 26 सवाल था हमारा एक के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर पाई बटे 2 पर संतत होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंटिन्यूस फल की जो कंडीशंस होती थी कि फलन का मान निकालते थे हम, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, तीनों को बराबर रखेंगे और त्रिक गुणा पक्षांतर से हम के का मान ज्ञात करेंगे। तो हल लिखा हमने यहाँ, हल लिख करके एक्स बराबर पाई बटे 2 पर हम देख रहे हैं फलन का मान निकालने के लिए जैसे ही हम पाई बटे 2 रखते हैं तो देखा हमने पाई एक्स का मान पाई बटे 2 रखते हैं तो फलन का मान 3 हो जाता है, समीकरण 1 हो गया। फिर मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे हम, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते थे लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस की और एफ एक्स। इस टाइप से लिखते थे। इसी टाइप से हम निकालते थे राइट हैंड लिमिट। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो स्टैंडर्ड बात है, बस हर एक सवाल में लिखते हैं एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस की और एफ एक्स। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ने के लिए देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस की ओर। हमने देखा है एफ एक्स का मान क्या होगा, एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस की ओर, तो ये यानी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ये दोनों स्थिति में यही लगेगा। क्या लिखेंगे इसको हम, देखेंगे आप कि cos x पाई माइनस 2x एफ एक्स का मान होगा। अब इसको हम आगे एच टेंस टू 0 करते हैं तो क्या होगा देखना आप, लिमिट लिखते थे हम एच टेंस टू 0 करेंगे तो जहाँ कहीं भी x है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एच रख देंगे हम। ये पाई बाई 2 माइनस जहाँ x है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एच रख देंगे हम, तो k तो वही रहेगा हमारा, कास भी वही रहेगा, लेकिन इसको हम लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस एच। यहाँ नीचे पाई वही रहेगा -2, ये पाई बाई 2 माइनस एच, ये बंद कर दिया हमने। क्लियर। जैसे हम एच टेंस टू 0 करते हैं तो जहाँ पर x है उस x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एच लिख देते हैं। ये पाई बाई 2 अगर 1 होता तो 1 माइनस एच लिखते हैं हम। क्लियर। अब हम बात करते हैं, हमने थोड़ी कक्षा में पढ़ा रखा था cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। वो चक्र के माध्यम से जो साइन देखा था, अल्फा पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव देखा था चक्र, उसके माध्यम से हम कहेंगे इसको कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो मैं इस बात को साइन थीटा लिख दूंगा, साइन एच लिख दूंगा, थीटा के स्थान पर ऐसे यहाँ। तो अगले पद में लिमिट एच टेंस टू 0 की ओर के लिखा हमने, और ये हो गया हमारा साइन एच बटे पाई था ही हमारे पास माइनस, ये 2 को गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएंगे, पाई बचेगा पाई, और ऋण ऋण का धन बन जाएगा, ऋण ऋण का क्या बन जाएगा धन, इस 2 का गुणा इससे होगा, क्या हो जाएगा ये अपना 2h। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखेंगे आप ये प्लस पाई से माइनस पाई कट जाएंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 की ओर, और यहाँ 1/2 लिख दिया, k/2 लिख दिया, लिख सकते k/2 कैसे, k/2, और इसको हमने साइन एच बटे एच लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहा है मैं बताने जा रहा हूँ आपको। हमने फार्मूला पढ़ रखा है 11th में, लिमिट थीटा टेंस टू 0 की ओर साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र है लिमिट में, हमने देख रखा था। तो इसको लिमिट एच टेंस टू 0 की ओर, ये साइन एच बटे एच का मतलब 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, k/2 और कोष्टक का मतलब 1, तो ये k/2 आया। समीकरण नंबर हमारा दूसरा बन गया। ठीक है। इसी टाइप से हम राइट हैंड लिमिट को करेंगे। तो इसको करने के लिए देखिएगा लिमिट लिखा और x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस की ओर एफ एक्स का मान हमारा यही आएगा कि
cos x पाई माइनस 2x लिमिट, अब s टेंस टू 0 करते हैं हम तो k यही रहेगा और ये लिखेंगे हम क्या, cos पाई बाई 2 प्लस h पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h, s के स्थान पर पाई बाई 2 प्लस h रखते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तब। बाकी फंक्शन अपना वही चलता, कास है, के है, पाई है, वही रहते हैं, इसके स्थान पर परिवर्तन करते हैं हम। आगे देखेंगे आप तो लिमिट s टेंस टू 0 की ओर, के लिखा, हमें सूत्र मालूम था, कास पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर, हमने देखा था ये सेकेंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन थीटा। ये क्यों होगा समझ में आ गई बात आपको। अब मैंने बता रखा था कि पहले वाले चतुर्थांश में अल्फा पॉजिटिव होते थे, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव होता था, तीसरे वाले में टेन और चौथे वाले में कॉस होता था। अब ये पाई बाई 2 पाई बाई प्लस थीटा तो सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव तो कॉस तो नेगेटिव होगा हमारा, इसलिए माइनस साइन थीटा मन में चिंतन करते हुए अपने को लिखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा मैंने माइनस साइन एच पूरे के बटे पाई माइनस 2 से 2 कट गए अपने, तो ये माइनस पाई और माइनस क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं 2h क्या हो जाएगा 2h, पाई से पाई कट जाएंगे हमारे। अगले पद में लिमिट s टेंस टू 0 की ओर k बटे 2 लिख दूँ मैं, k बटे 2, ये k बटे 2 और ये वाले ऋण से ये वाला ऋण कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास साइन h बटे h, माइनस 2h के आगे वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएंगे, प्लस बन जाएगा, साइन h बटे साइन h लिख दिया, साइन बटे h लिख दिया मैंने, साइन h बटे h लिख दिया। अब देखिएगा ये समझ में आ रहा है, अपन फार्मूला होता 1 होता है इसका मान, तो k बटे 2 इंटू 1 तो आया हमारा k बटे 2, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब चूंकि हमें मालूम था एफ एक्स बराबर पाई बटे 2 पर संतत है, ये हमें दिया है, इसलिए एफ पाई फलन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होंगे। हम जानते हैं फलन की वैल्यू क्या निकाली हमने, 3 निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट k बटे 2, राइट हैंड भी k बटे 2, किसी इनका तरह गुणा करेंगे शुरू वाली 2 का तो k बराबर 6 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर समथिंग द्वारा परिभाषित x बराबर 2 पर संतत है। हमें k का मान निकालना है, k किस मान के लिए दिया हुआ फलन यह संतत होगा, तो हम क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे 2 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और तीनों को बराबर रखेंगे हम, और त्रिक गुणा पक्षांतर के माध्यम से हमें k का मान मिलेगा। जो पिछले सवाल में किया वो इसमें भी करना, बस फलन चेंज हो गया और x की वैल्यू भी चेंज हो गई है। हल लिखा हमने, हल लिख करके x बराबर 2 पर फलन की वैल्यू निकालते हैं। जैसे ही हम यहाँ 2 रखते हैं तो देखा, ये देखा हमने x छोटा है बराबर है 2 के, मतलब क्या हुआ, ये मान होगा एफ एक्स का, क्या होगा एफ एक्स का मान ये होगा। तो हम k तो लिखेंगे और क्या लिख देंगे 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 के होगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। सबके समझ में बात आ गई होगी। आगे हम सेकंड वाली बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, लिमिट लिखते थे हम x टेंस टू 2 माइनस की ओर और एफ एक्स लिखते थे। स्टैंडर्ड बात हुई है तो हमारी राइट हैंड लिमिट भी इसी टाइप से राइट हैंड लिमिट लिखते थे हम, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस की ओर एफ एक्स। मैं साथ साथ लिख रहा हूँ तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ लेफ्ट में ऐसा करते और राइट में ऐसा करते। अब यहाँ लिमिट लिखी, लिमिट s टेंस टू 2 माइनस की ओर, देखो एफ एक्स का मान क्या होगा, ये वाला होगा कि ये वाला, कैसे मान लगाते हैं अपन,
टू माइनस क्यू और एक्स छोटा है या बराबर है 2 से, जे वाला मान एफ एक्स का मान जे होगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, के एक्स की घात 2। क्लियर। अब अगले पद में क्या करते हैं, इसको हम लिमिट लिखते हैं, एस टेंस टू 0 करवाते हैं, के यहीं रहेगा और एस स्क्वायर है मतलब हम इसको लिखेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे समझ गए आप। जैसे ही हम एस टेंस टू 0 करते हैं, क्योंकि 2 पर कंटिन्यूस दिया था तो 2 माइनस एच करेंगे हम, और राइट हैंड में 2 प्लस एच करेंगे हम जब भी करेंगे यहाँ। तो एच का मान हम अब 0 रखेंगे तो के यहीं है, 2 माइनस 0 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4 के क्या आया, समीकरण नंबर दूसरा बन गया। राइट हैंड लिमिट करते इसी टाइप से हम यहाँ लिमिट लिखा x टेंस टू 2 प्लस की ओर। देखो x टेंस टू 2 प्लस की है ना, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब ये x बड़ा है 2 से, क्या मान होगा इसका 3 होगा, तो ये 3 लिख दिया, समीकरण नंबर तीसरा हो गया। किसी कोई परेशानी तो नहीं। अब देखेंगे हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि एफ एक्स बराबर 2 पर संतत है, इसलिए F2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। इसका मान F2 का मान 4 के था, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 4 के था, और जे कितना था 3। हाँ, यहाँ से के का मान निकालेंगे हम तो के बराबर 3/4 हो जाएगा। ये 4 यहाँ गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट हो जाता है। के किस मान के लिए, एफ एक्स बराबर पाई पर संतत है, तो वही फलन का मान निकालेंगे पाई पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि संतत दिया है इसलिए तीनों को बराबर रख देंगे और त्रिक गुणा पक्षांतर के माध्यम से के का मान मिल जाएगा, जो हमने पिछले वाले 2 सवालों में किया है। तो हल लिखा हमने, एक्स बराबर पाई पर फलन का मान निकालने जा रहे हैं। जैसे ही हम पाई रखते हैं, यहाँ पर एक्स स्थान पर पाई रखते हैं, तो देखा हमने एक्स छोटा है बराबर पाई, तो एफ एस का मान ये हो जाता है, ये हो जाता मतलब एक्स के स्थान पर पाई रख के ये मान हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, के पाई प्लस 1। ये समीकरण नंबर पहला हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी, ये लिमिट होती, लिमिट लिखते थे हम, एक्स टेंस टू पाई माइनस की ओर एफ एक्स। इसी टाइप से हम लिखते थे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस की ओर और एफ एक्स। लिमिट लिखी एक्स टेंस टू पाई माइनस की ओर, पाई माइनस की ओर ना छोटा है वाली कंडीशन लगेगी। एफ एक्स में जो देखा हमने एक्स छोटा है बराबर पाई, तो एफ एक्स का मान जी हो जाएगा के एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे के एक्स प्लस 1। अगले पद में एच टेंस टू 0 करवाते हैं, तो जहाँ एक्स होता है वहाँ पाई माइनस एच रख देंगे हम, क्योंकि पाई पर चेक कर रहे हैं ना हम इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 की और यहाँ के, और एस को लिख देंगे हम पाई माइनस एच धन 1। एस को क्या रख देते हैं हम, पाई माइनस एच। अब एच बराबर 0 रख दे, जब भी हम एच बराबर 0 रखेंगे तो लिमिट कुछ नहीं लिखते हैं, सीधा एच के स्थान पर 0 रखते हैं। के लिखा हमने, पाई माइनस 0 प्लस 1। आप के का गुणा करेंगे के पाई हो जाएगा, जिससे तो 0 धन 1। समीकरण नंबर दूसरा बन गया। इसी टाइप से हम तीसरा बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस की और एफ एक्स का मान हमने देखा, पाई प्लस की हो है ना, एक्स बड़ा है पाई से, वो वाली कंडीशन लग जाएगी। कौन सा, जे कॉस एक्स मानो, क्या होगा इसका, कॉस एक्स। लिमिट जैसे हम एस टेंस टू 0 करते हैं तो ये बन जाएगा कास
पाई प्लस एच, कॉस पाई प्लस एच बन जाएगा। और ध्यान करो वो चक्र में मैंने बताया था आपको, आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो ये जो पाई प्लस एच है तीसरे चतुर्थांश में आएगा जी, ध्यान करो। एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से हमने इसको क्वाड्रेंट देखा था, इसमें हम लिखते थे आल पॉजिटिव, इसमें हम लिखते थे साइन पॉजिटिव, इसमें लिखते थे टेन पॉजिटिव, इसको में लिखते थे हम कॉस पॉजिटिव। ये 100 अंश होता था, ये 90 अंश होता था, ये 180 अंश होता था, इसी प्रकार 270, 360 पे आते थे हम। अब देखिएगा यहाँ पाई प्लस एच दिया है, यानी ये 180 प्लस समथिंग है ना, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तीसरे में 10 पॉजिटिव होता तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट माइनस कॉस एच, एच टेंस टू 0 की ओर। समझ गए बात आप? यानी ये हम जानते हैं कॉस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। हम जानते हैं 180 और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती, कास का कास ही रहता है। 90 और 270 में कास का साइन हो जाता है, निष्पत्ति चेंज हो जाती है। ऐसा बनना 11 में पढ़ा रखा था, ठीक है। अब एच का मान 0 रख देंगे हम, तो देखिएगा माइनस कास 0, एच के स्थान पर 0 रख दिए, और कास 100 अंश का मान 1 होता है। तो अब यहाँ पर हम मालूम है कि जो कास 100 अंश रहता है इसका मान 1 होता, तो यहाँ इसका मान हो जाएगा ऋण 1। ये ऋण तो था ही, ऋण 1 नंबर 3 कह दिया हमने, क्लियर। चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि एफ एक्स बराबर पाई पर संतत है, ये दिया है, कहाँ से लिख रहा हूँ, ये प्रश्न में दिया है, कंटिन्यूअस है ये, इसलिए ये तीनों बातें बराबर रखेंगे हम। कौन कौन सी? फलन का मान रखेंगे, एफ आई बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। एफ पाई मतलब हम कहते हैं इसका मान हमारे पास के पाई प्लस 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है भाई? ये भी हमारे पास के पाई प्लस 1 है, और राइट हैंड -1 है। इन दोनों को बराबर ले रहे हैं हम, तो के का मान मिल जाएगा। तो देखो के पाई बराबर -1, और धन 1 आया तो ऋण 1 हो जाएगा, तो ये ऋण 2 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे के बराबर ऋण 2/पाई, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29, एफ एक्स का मान दे रखा था और यह एक्स बराबर 5 पर कंटिन्यूस दिया था, हमें के का मान निकालना था। तो सबसे पहले हम एक्स बराबर 5 पर फलन की वैल्यू निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और तीनों को बराबर रखेंगे क्योंकि संतत है, और फिर त्रिक गुणा पक्षांतर के माध्यम से के का मान निकालेंगे। जो हमने 3 सवाल में किया वो इसमें भी करेंगे। तो हल लिखा हमने, हल लिख करके एक्स बराबर 5 लिखा, 5 पर एफ, ये एफ लिखा। जैसा ही हम 5 लिखते हैं तो देखा हमने एक्स छोटा है बराबर 5, तो एफ एक्स का मान समथिंग हो जाता है, कि एक्स धन 1 हो जाता है, कि एक्स धन 1 हो जाता है, एक्स के धन 5 आएंगे तो 5 के धन 1 हो जाएगा वो, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 के धन 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखते थे लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस की ओर एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान ये आएगा कि ये आएगा, ये डिसाइड करते हैं हम कैसे देख करके, 5 माइनस की ओर, यानी लेस देन वाली कंडीशन। तो एक्स छोटा बराबर 5, तो जे वाली कंडीशन आ जाएगी, एफ एक्स का मान के एक्स धन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस की ओर, और इसका मान लिख देंगे हम के एक्स धन 1। आगे हम करते हैं यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 करवाते हैं, के तो यहीं रहता है, इसको 5 माइनस एच लिख देते हैं। एस के स्थान पर 5 था तो 5 माइनस एच, 5 माइनस एच लिख देंगे लेफ्ट हैंड में, राइट में प्लस कर देते हैं यहाँ। अब एच का मान 0 रखेंगे, तो के तो था ही, और यहाँ पर 5 ऋण 0 धन 1, तो ये मिलेगा हमें 5 के धन 1। समीकरण नंबर 2 हो गया। इसी टाइप से हम लिखते थे राइट हैंड लिमिट, लिमिट लगाते थे लिमिट,
और हम लिखते थे यहाँ x टेंस टू 5 प्लस की ओर fx लिखते थे। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस की ओर fx का मान 5 प्लस की ओर है ना, x इज ग्रेटर देन 5 वाली सूत्र लगाएंगे, fx का मान x इज ग्रेटर देन 5 वाला fx का मान रखेंगे और वो था 3x माइनस 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि fx का मान 3x माइनस 5। लिमिट s टेंस टू 0 की ओर, जैसे ही हम ये 0 को करवाते तो क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं और इसको 5 प्लस h लिखते हैं। ठीक है, अब h का मान 0 रख देंगे, 3 5 प्लस 0 माइनस 5 तो 15 और ऋण 5, 15 और 5 गए 10 बचे, समीकरण नंबर तीसरा बन गया। हम क्या लिखेंगे, चूंकि fx x बराबर 5 पर संतत है, अतः f5 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। f5 का मान दिया था 5k प्लस 1, लेफ्ट हैंड का भी दिया था 5k प्लस 1 और इसका दिया है हमें 10। अब हम बात करते हैं आगे, इन दोनों को बराबर लेते हैं, k का मान मिल जाएगा। तो देखिएगा 5k बराबर 10 ऋण 1 पक्षांतर कर दिया तो 5k बराबर 9, तो k बराबर आ जाएगा आपका 9/5। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से सवाल नंबर 29 हमारा पूरा होता है। सवाल नंबर 30, ए तथा बी के मान ज्ञात करना है। ये फलन दे रखा था, ये फलन परिभाषित है और एक संतत फलन भी है। ए और बी के किन मानों के लिए दिया हुआ फलन एक कंटिन्यूअस फलन होगा। तो हमें जो दिया था उससे हम देख रहे हैं कौन कौन से बिंदु लेंगे हम। तो देखते हैं हम, x छोटा है बराबर 2 यानी x बराबर 2 पर हम कंटिन्यूअस देखेंगे, उससे समीकरण बनेगा हमारा। फिर हम देख रहे हैं x बड़ा है बराबर 10, इस पर भी हम फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तीनों को बराबर रखेंगे, अलग बात मिलेगी, उन दोनों बातों से ए बी के मान मिलेंगे हमें। तो हम 2 बार फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, एक बार 2 के लिए एक बार 10 के लिए, और दोनों समीकरणों को फिर हल करेंगे तब ए बी के मान मिलेंगे। ठीक है, करने जा रहे हैं हम x बराबर 2 पर f लिखा। जैसे ही हम 2 रखते हैं, देखिएगा जैसे ही हम 2 रखते हैं तो fs का मान 5 हो जाता। देखो आप, x छोटा बराबर 2 यानी 5 हो जाता। कितना हो जाता? 5। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते थे हम, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस की ओर fx। माइनस क्यों ना, x छोटा है बराबर 2 से वो सूत्र fx कितना क्या मान आएगा उसका, देखा x छोटा है 2 माइनस से, मतलब हम कहते हैं x छोटा है 2 से, मतलब क्या आएगा 5। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस की और ये 5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ x वाली टर्म नहीं है तो सीधा इसका मान 5 रख देंगे, इसमें हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो हमने सीधा 5 लिख दिया। ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस की और fx। 2 प्लस की हो ना 2 से बड़ा है ना, कौन सी, ये ax प्लस बी वाली कंडीशन आ जाएगी, fx का मान ax प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस की ओर और इसका मान था ax प्लस बी। अगले पद में 2 प्लस h लिखेंगे हम, s टेंस टू 0 करवा के, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 की ओर a, इसको लिखेंगे 2 प्लस h प्लस b। अगले पद में h को 0 बनाएंगे हम, तो ये 0 बन जाएगा, 2a आएगा, 2a प्लस b। क्या लिख देंगे हम, लिख दे रहा हूँ a 2 प्लस 0 धन b।
जैसे ही हम h टेंस टू 0 करते हैं लिमिट हट जाती है, इसके स्थान पर 0 रख देते हैं। ऐसा करेंगे हम तो 2a + b समीकरण नंबर तीसरा बन गया। क्योंकि x बराबर 2 पर ये संतत भी है ना, संतत है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों को बराबर रखेंगे। क्या था? 5 बराबर 2a + b, या हम कह सकते हैं 2a + b = 5। ये समीकरण नंबर हमने 4 कह दिया। a b के मान नहीं निकले हैं अभी। हम x बराबर 10 पर भी इसी प्रकार से इक्वेशन बनाएंगे और फिर दोनों इक्वेशन को हम विलोपन विधि, मनचाही विधि से हल करके a b के मान निकाल लेंगे। देखिएगा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 10। कहाँ से आया देख रहा है? x बड़ा है बराबर 10, वहाँ आ रहा है x बराबर 10 के लिए 10 पर जैसे ही हम यहाँ 10 रखते हैं, s का मान 10 रखते हैं तो फलन का मान 21 हो जाता है। यहाँ पर हम 21 रख देंगे, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिखते थे हम लिमिट x टेंस टू 10 - q और fx। लिमिट x अग्रसर है 10 - q और fx का मान क्या है? fx का मान क्या होगा? छोटा है j वाले x + b होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ax + b। अगले पद में यहाँ लिखा हमने लिमिट h टेंस टू 0 करवाते हैं, a लिखा, इसका मान लिखेंगे 10 - h + b। h के स्थान पर 10 - h लिखेंगे, ठीक है। अब h का मान 0 रखेंगे हम, तो ये a 10 ऋण 0 धन b, ये मिला 10a धन b। समीकरण नंबर कौन सा हमारा? दूसरा। क्योंकि हम ये 4 तक कह चुके थे, इसको 5 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको 6 कह दो। एक ही सवाल है तो अपन नंबर को लगातार चला दे रहे हैं आगे, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट लिखते थे, लिमिट x टेंस टू 10 + q और fx लिखते थे। लिमिट x टेंस टू 10 + q और अब देखिएगा 10 + q और x बड़ा है बराबर 10 से, fx का मान कहेंगे 21 होगा। क्या होगा? 21। तो यहाँ पर 21 लिख दिया। क्योंकि x वाली टर्म नहीं है तो s में बदलने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्या लिखेंगे? केवल 21 लिख देंगे। समीकरण नंबर 7 बन गया। हम लिखेंगे अब 5, 6 व 7 से कंटिन्यूस है x बराबर 10 पर, तो हम तीनों को बराबर रख लेंगे। तो बराबर रखेंगे तो क्या? 21 बराबर 10a धन b बराबर 21। इसको थोड़ा रीसेट कर दिया, इसको ऐसा लिख सकते हैं 10a धन b बराबर 21। समीकरण नंबर हमारा 8 हो गया। अब देखिए 4 और 8 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, a b के मान मिल जाएंगे, सही है। अब लिखेंगे यहाँ हम समीकरण 4 तथा 8 से। 4 में क्या था हमारे पास? 2a + b बराबर 5, ये था 10a धन b बराबर 21। 4-5 समीकरण लिख ली, विलोपन विधि लगा देंगे जो अपन ने पढ़ रखी, कोई सी विधि भी लगा सकते हैं आप। ये चौथा था, ये 8वां था। अब देख रहे हैं हम b के गुणांक समान है तो घटा देंगे हम। घटाएंगे तो यहाँ ऋण लगाते थे, यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण। ये देखिए b से b कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ ऋण 10 में से धन 2 घटाएंगे, ऋण 8 बचेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऋण 16 बचेंगे। ऋण से ऋण कट जाएंगे, a बराबर 2, 8 दूनी 16 होता है, a बराबर 2, 1 हमारा आंसर हो गया। अब इस 2 को रख देंगे समीकरण 1 में। हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में a बराबर 2 रखने पर, तो 2 × 2 धन b बराबर 5, 4 धन b बराबर 5, b बराबर 5 ऋण 4, b बराबर 1। आंसर की बात करते हैं तो a बराबर 2 और b बराबर 1। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 पूरा हुआ। देखिए बाई मिस्टेक में समीकरण 1 लिख गए यहाँ 4 में। समीकरण 4 में a बराबर 2 रखने पर है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, दर्शाइए कि fx बराबर cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। हल लिखेंगे हम। हमें दिया था fx बराबर cos x²।
माना gx बराबर एक्स स्क्वायर, माना gx बराबर एक्स स्क्वायर तथा hx बराबर cos x। यहाँ gx बराबर एक्स स्क्वायर एक बहुपद है, एक बहुपद है। हम जानते हैं प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है, इसलिए gx भी सतत है। इसी प्रकार यहाँ hx बराबर cos x, हम जानते हैं cos x एक सतत फलन है, इसलिए hx भी सतत है। fx बराबर h ऑफ gx, इसका मतलब hgx, gx का मान क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर था, वो रख दिया हमने, और इसका क्या हो जाएगा जी, cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अतः यह है दो फलनों का संयोजन है, अर्थात fx भी सतत होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 31 को पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 32 दर्शाइए कि fx बराबर मॉड ऑफ cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। हल लिखा हमने, हल लिख करके यहाँ पर लिखा fx बराबर मॉड ऑफ cos x। हम जानते हैं मापांक फलन एक सतत फलन होता है, तथा हम यह भी जानते हैं cos x एक सतत फलन होता है, इसलिए fx बराबर मॉड ऑफ cos x भी सतत होगा। क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 जांचिए कि क्या साइन मॉड ऑफ x एक संतत फलन है। सबसे पहले हम इसको मानेंगे, माना fx बराबर साइन मॉड ऑफ x है, पुनः माना gx बराबर मॉड ऑफ x एंड hx बराबर साइन x। हम जानते हैं मापांक फलन सतत फलन होता है, तथा हम यह भी जानते हैं साइन एक्स भी एक
सतत फलन होता है। इसलिए एफ एक्स जो था वो एच ऑफ जी एक्स, एच जी एक्स, एच जी एक्स का मान क्या था हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स, और एच इसका मान क्या था हमारे पास, साइन मॉड ऑफ एक्स। अर्थात एफ एक्स भी सतत है। इस प्रकार हमारे सिद्ध हुआ ये। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को ज्ञात करना। हल लिखा हमने, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। हम जानते हैं मापांक फलन एक सतत फलन होता है। इसलिए मॉड ऑफ एक्स व मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 सतत फलन होंगे। निश्चित ही इनका अंतर भी सतत फलन होगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ एक्स का कोई असंततता का बिंदु नहीं है। ऐसा कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। इस टाइप से 34वां प्रश्न हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो रह गया था उसको हम कर रहे हैं। एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं, हमें जांच करना है। जांच करने के लिए सबसे पहले इस फलन को हम छोटी कक्षाओं की बातों के माध्यम से सरलतम रूप में लिखेंगे, और जब सरलतम रूप में लिख जाएगा फिर हम इसको चेक करेंगे, फलन की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, मान लो जे एक्स तो एक्स बराबर ए पर, जहाँ ए जो है ना सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया गया, ए अब है आर से, ए कहाँ से लिया गया, आर से। इस प्रकार से हम चेक करेंगे इसको। तो पहले इसको हम सरलतम रूप में लिख रहे हैं। सरलतम रूप में लिखने के लिए आप देखिएगा एफ एक्स बराबर, मैं यहाँ √2 का गुणा कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे भाग देना पड़ेगा, साइन एक्स 1/√2 प्लस यहाँ पर हम करेंगे 1/√2 cos x। इसको आगे लगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यदि मैं √2 गुणा करूँगा तो मुझे यही बात मिल जाएगी, गुणा करूँगा ये कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा तो ऊपर की बात मिल जाएगी आसानी से, है ना। हम जानते हैं एफ एक्स बराबर √2, हम ये जानते हैं जो साइन 45 अंश होता है ना उसका मान 1/2 होता है, और कास 45 का मान भी 1/2 होता है। 45 अंश को हम जानते थे रेडियन में चेंज करते थे हम, तो ध्यान करो 45 π/180 गुणा हम करते थे इसको, तो इसको काटेंगे 45 4 बार कट जाएगा, ये π/4 बन जाएगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे कि जो 1/√2 है वो कास π/4 के बराबर लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं हम साइन π/4 और cos x। हमने 1/√2 को cos π/4 लिख दिया, लिख सकते हैं। इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तब हम कंटिन्यूअस है नहीं चेक कर पाएंगे। अब देखिएगा हमने ये भी पढ़ रखा था, साइन a प्लस बी बराबर साइन a cos b धन cos a साइन b होता था। आप इससे तुलना करोगे आप इसकी तो क्या बन जाएगा, ये हमारा
ये बन जाएगा एफ एक्स बराबर √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। एक स्थान पर एक्स और बी के स्थान पाई बाई 4 है। इससे तुलना करने पर ये सूत्र बन जाता है। अब ये सरलतम रूप में हो गया। अब इसको अब चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे हम? एक्स बराबर ए पर, जहाँ ए अवयव है आर का, आर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हम कहते हैं आर होता है हमारा वास्तविक संख्या का समुच्चय। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय मिलकर के वास्तविक संख्या बनती है, वहाँ से लिया गया है। अब हम फलन की वैल्यू निकालेंगे। ए लिखा हमने, क्या लिखा? ए कहाँ रखेंगे? ये इसमें √2 साइन ए प्लस पाई बाई 4। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते थे लिमिट x टेंस टू a माइनस की ओर एफ एक्स। ये स्टैंडर्ड बात हुई, हर सवाल में ऐसा हम लिखते ही हैं। यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू a माइनस की ओर एफ एक्स का मान क्या है? ये है। दोनों स्थिति में वही रखेंगे, साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। जैसे ही हम लिमिट s टेंस टू 0 करते हैं तो √2 साइन, ये क्या हो जाएगा आप देखोगे, s के स्थान पर लिखेंगे हम a माइनस एच प्लस पाई बाई 4। जैसे ये 0 रखेंगे हम तो ये 0 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? √2 साइन a प्लस माइनस 0 प्लस पाई बाई 4। इसको आगे हल करेंगे तो √2 साइन a प्लस पाई बाई 4। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। हम राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम ऐसे ही चलेंगे। हम लिमिट लिखते थे x टेंस टू a प्लस की और एफ एक्स लिखते थे। ये तो स्टैंडर्ड बात हो गई, हर एक में लिखते हैं हम। लिमिट लिखा x टेंस टू a प्लस की और एफ एक्स का मान वही रहेगा √2 साइन x प्लस पाई बाई 4। s टेंस टू 0 करवाते थे हम। लिमिट s टेंस टू 0 √2 साइन s को क्या लिखते थे हम? a प्लस h प्लस पाई बाई 4। अब यह 0 रख देंगे हम तो √2 साइन a प्लस 0 प्लस पाई बाई 4। इसको करेंगे आगे तो √2 साइन a प्लस पाई बाई 4। समीकरण नंबर 3 बन गया। आप देखो समीकरण 1 2 3 को देखो, तीनों बराबर दिख रहे हैं हमें। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि एफ एक्स एक सतत फलन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का ए हुआ। बी को भी, बी और सी वाले भाग को भी आप छोटी कक्षाओं के बातों के माध्यम से ऐसा फलन बनाओगे। आप वो फलन बना करके आप फिर उसको चेक करोगे कि कंटिन्यूस है या नहीं, वो आप खुद करना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट फलनों के कंटिन्यूस है नहीं, उस पर विचार करना है। तो सबसे पहले हम पहले ही करते कास वाला। हमने माना एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। हम जानते हैं कॉस एक्स एक सतत फलन होता है। और वैसे भी हम कर सकते हैं इसको, एक्स बराबर ए लिखते हैं, एक्स बराबर ए पर हम फलन की वैल्यू निकालते हैं और लिमिट निकालते हैं, दोनों बराबर आ जाएगी तो हम कंटिन्यूस कह देंगे। ठीक है? तो हम लिखेंगे एक्स बराबर ए पर, जहाँ ए जो है अवयव है किसका? जेड का, पूर्णांकों से लिया गया है। तो हमने ऐसा सीखा था पहले, फलन का मान निकाल लेंगे और फलन की लिमिट निकाल लेंगे, दोनों बराबर होंगे तो कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसा भी हमने कर रखा। तो यहाँ लिखेंगे एफ ए बराबर कॉस ए, ये समीकरण 1 बनेगा। इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए की ओर एफ एक्स, यहाँ पर लिमिट
एस टेंस टू ए की ओर, और ये क्या है कॉस एक्स, आगे करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा। ये नंबर 2 बन गए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि एफ एक्स संतत है, सतत है। क्लियर। सेकंड देखिएगा, सेकंड था मान ले रहे हैं इसमें, माना सेकंड वाला था, माना एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स। हम जानते हैं कोसेक शून्य का मान अनंत होता है, परिभाषित नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर एन पाई, जहाँ एन अवयव है जेड के लिए एफ एक्स परिभाषित नहीं है, इसलिए इन बिंदुओं पर फलन सतत नहीं है। हो गया। क्लियर, समझ में। देखिएगा जैसे मान लीजिए एक्स के स्थान पर एन पाई रखते हैं अपन, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, आप देखेंगे मैंने लिखा यहाँ कोसेक है ना, और एक्स लिखा, किसके बराबर था, एफ एक्स के बराबर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोसेक लिखा और एक्स के स्थान पर एन पाई लिखा। अब एन के स्थान पर मान लीजिए मैं 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, 0। तो यहाँ पर लिखा मैंने कोसेक 0 पाई, यानी ये हो गया कोसेक 0। हम जानते हैं कोसेक 0 का मान क्या होता है, परिभाषित नहीं है ना, इन्फिनिटी लिखते थे अपन। तो हमने लिखा ना यहाँ पर एक्स ओवर एन पाई, जहाँ एन अवयव है जेड के लिए एफ एक्स परिभाषित नहीं है, इन बिंदुओं पर फलन सतत नहीं है। क्लियर। अगला वाला हम देखेंगे इसी टाइप से, मानेंगे हम, माना एफ एक्स बराबर सेक एक्स। अब यहाँ देखो एक्स का मान क्या लेंगे हम जानते हैं कास का उल्टा सेक होता है। हम जानते हैं कास की बात कर रहे हैं हम, कास 0 कब होता है, कास 90 का मान हम देखते हैं 0 होता है, कास 90 का मान 0 होता है। तो डेफिनेटली सेक 90 हमारा इन्फिनिटी होगा, यानी परिभाषित नहीं होगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं 2n+1 π/2, जहाँ x अवयव है z के लिए एफ एक्स परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। कैसे नहीं है बताता हूँ। जैसे मान लो n के स्थान पर अपन 0 लेते हैं, n के स्थान पर 0 लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 0 + 1 यानी π/2 आ जाएगा। और जैसे मैं यहाँ π/2 रखूँगा तो उसका मान इन्फिनिटी होता है, परिभाषित नहीं है वो। ठीक है ना। तो हमने लिखा x बराबर 2n+1 π/2 का मैं x अवयव है जेड, जेड पूर्णांक समुच्चय होता के लिए एफ एक्स परिभाषित नहीं है। अतः इन बिंदुओं पर एफ एक्स संतत नहीं है। एक और रहा हमारा, अगला वाला था हमारा ये कोड वाला, तो माना एफ एक्स बराबर कॉट एक्स है हमारा, एक्स बराबर एन पाई, एक्स अवयव है जेड के लिए एफ एक्स परिभाषित नहीं है। अतः इन बिंदुओं पर एफ एक्स संतत नहीं है। इस प्रकार से एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है।